बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना चैनल प्रदीप स्टडी क्लासेज में स्वागत है। जो आज का वीडियो है हमारा आर्टिकल पर होने वाला है। आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कंपैरेटिव एग्ज़ाम हो, या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें इंग्लिश का पेपर है तो आर्टिकल को आना ही आना है। इसलिए आज इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा आर्टिकल को कंसेप्ट के साथ ख़त्म करूंगा। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम ध्यान से देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको आर्टिकल में थोड़ा से भी डाउट नहीं बचेगा। आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा ना तो बेधड़क आंसर मारिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी, आप मैट्रिक के बच्चे हो या इंटर के बच्चे हो, आप सभी लोग की तैयारी एक से एक अच्छी अच्छी वीडियो से कराई जाएगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल, जो आर्टिकल होता है दो प्रकार का होता है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। तो जो हमारा ए और आइन होता है इसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और जो द होता है इसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और आज इसी वीडियो में देखेंगे कि किसके साथ ए का प्रयोग होगा, किसके साथ आइन का प्रयोग होगा, किसके साथ द का प्रयोग होगा, और किसके साथ नो आर्टिकल यानी कुछ भी नहीं लगेगा। सभी को इसी में देखेंगे। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, आपको पहले से भी मालूम होगा कि जो भावेल होता है 5 होता है। ए आई ओ यू ई कसों घुमा फिरा के लिखिए, मतलब कि 5 गो होता है भावेल। और 5 गो ABCD को छोड़ाकर जितना भी अब बचा अल्फ़ाबेट ABCD का अच्छा, वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 को छोड़ा कर जो 21 का बचा है अब ABCD, वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। और भावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। जो स्वर होता है, ऐसे तो 11 गो स्वर होता है, लेकिन इसमें री को नहीं गिनना है आपको। अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, ए ऐ ओ और औ, सभी हमारे स्वर होते हैं। और स्वर के साथ आइन का प्रयोग होता है, और कॉन्सोनेंट जो व्यंजन होते हैं उसके साथ ए का प्रयोग होता है। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, जैसे क से म तक और य से ग तक कुल जितना अक्षर होता है ना, ये सभी को हम लोग कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहते हैं। तो आप बचपन से पढ़ रहे होंगे कि जो भावेल से स्टार्टिंग हो रहा है लेटर, उसके साथ आइन का प्रयोग होगा, और जो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है मीनिंग, उसके साथ ए का प्रयोग होगा। लेकिन यही आपका गलत है तरीका। आपको मीनिंग का पहला लेटर नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है, उसका आवाज़, कि उस पूरा मीनिंग का साउंड जो आवाज़ है उसका फर्स्ट लेटर का देखेंगे क्या स्टार्टिंग हो रहा है। जैसे मान लीजिए हाई बॉय है, आप लोग बचपन में पढ़े हुए कि हम लोग के सर पढ़ाए हैं कि जो कॉन्सोनेंट से लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसके साथ ए लगाएंगे, तो मतलब ए हमारा बी है, और बी हमारा भावेल नहीं कॉन्सोनेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, तो ए लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ए लगेगा, लेकिन देखिए नीचे क्या है, ऑनेस्ट लिखा हुआ है, और ऑनेस्ट का भी तो पहला अक्षर एच से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एच, अब कहेगा कि एच भी तो भावेल नहीं है, एच भी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब इसमें भी ए लगेगा, लेकिन यही गलत है। मैं आपको बताया हूँ कि आपको मीनिंग का फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, इसका पूरा साउंड देखना है कि किस तरह की आवाज़ दे रहा है इसका। अब उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे साउंड का। तो देखिए आज उसी के पूरा अच्छा से चर्चा करेंगे। देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए किसके साथ ए लगेगा और किसके साथ आइन लगेगा। देखिए बॉय लिखा हुआ है, अब इसको, अब इसका फर्स्ट लेटर मत देखिए, अब इसका साउंड देखिए क्या बोल रहा है। तो देखिए बोल रहा है बॉय, तो आपको हिंदी में लिख लीजिए बॉय, नहीं समझ में आता बॉय इसे लिख लीजिए पहले हिंदी में। अब बॉय लिख लीजिए, अब बॉय उसका साउंड लिख कर देखिए कि इसका फर्स्ट लेटर क्या दिया हुआ है, तो ब दिया हुआ है। तो आपको मैं बताया हूं कि जो स्वर होता है अ से लेकर औ तक के जो अक्षर है इसके साथ आइन का प्रयोग होता है, और जो व्यंजन है यानी क से लेकर ज्ञ तक के जितना अक्षर है उसके साथ ए का प्रयोग होता है। लेकिन देखिए ये ब है,
तो वो हमारा अ से होता कि स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ क्या लगता है ए, तब इसमें ए लगाएंगे। अगला अगर बोल देगा ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट, तो आपको इसका फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, आप इसका साउंड देखिए कि क्या बोलना चाहता है। तो देखिए इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, हॉनेस्ट लिखा जाता है लेकिन ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट। तो अब अपना इसका साउंड बोल रहा है ऑनेस्ट, तो अब इसका साउंड का देखिए प्रथम लेटर क्या है, प्रथम अक्षर क्या इसका है, तो अ से स्टार्ट हो रहा है। तो अ हमारा क्या है, स्वर है। तो आपको बताया हूं कि स्वर के साथ ऐन का प्रयोग होगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, ऐन। फिर देखिए अगर दे देगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो आप इसका प्रथम लेटर तो यू है, तो आप कहिएगा कि यू तो हमारा भवेल है, इसका मतलब कि इसमें आयन लगेगा, लेकिन ये गलत है, इसमें आयन नहीं लगेगा। आपको बता रहा हूँ कि प्रथम लेटर नहीं देखना, इसका साउंड का प्रथम लेटर देखना। इसका साउंड पहले पढ़िए क्या बोल रहा है, ये यूनिवर्सिटी बोल रहा है, तो अपना हिंदी में लिख लीजिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हो गया। तो अब यूनिवर्सिटी लिख कर इसका साउंड देखिए कि इसमें क्या स्टार्टिंग हो रहा है, तो य से स्टार्ट हो रहा है, य से। तो जो हमारा य है क्या है, वो व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साउंड आपको मिलाना है। अगला अगर यहीं बोल देगा आवर, HOUR, देखिए स्टार्टिंग तो यच से हो रहा है, लेकिन इसको पूरा साउंड आवर पढ़ा जाता है, हावर नहीं, आवर, आवर पढ़ा जाता है। तो देखिए हमारा जो साउंड है इसका वो कितने से स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आ से स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारा आ है वो क्या है, वो आ हमारा स्वर है, तो स्वर के साथ क्या लगाया जाता है, ऐन लगाया जाता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऐन का प्रयोग होगा। अगर यहीं बोल देगा यंग बॉय, यंग बॉय बोल दिया, यंग बॉय जवान लड़का, तो आप इसका प्रथम लेटर वाई मत देखिए। अब देखिए ये इस क्या बोल रहा है, ये साउंड इसका यंग, तो अपने हिंदी में से यंग लिख लीजिए, यंग। तो बताइए जो यंग है इसका स्टार्टिंग कितने से हो रहा है, य से हो रहा है। तो जो य है हमारा क्या है, य हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ क्या प्रयोग होगा, ए का, तो यहाँ पर लगा देंगे ए। ऐसे ही अगर बोल देगा MLA, ऐसा परीक्षा में एग्जाम में बहुत पूछता है, तो इसका भी आप मत देखिए कि यम लिखा हुआ है, देखिएगा कि ये तो यम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें ए लगेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको इसका प्रथम लेटर नहीं देखना है, आप इसका साउंड देखिए क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है एम, फिर एल, फिर ए। तो अब इसको MLA साउंड में लिख दी, इसको यम मत लिखा जाता है, इसको यम मत लिख देना, यम गलत हो जाएगा, इसको एम पढ़ा जाता है, एस को यस नहीं एस पढ़ा जाता है, तो आपको ABCD भी आना चाहिए। तो एम, अब देखेंगे इसका प्रथम लेटर क्या है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा स्वर है, तो स्वर के साथ क्या लगता है, ऐन का प्रयोग होता है। अगर यहीं बोल देगा PhD, देखिए PhD, पी आपने से लिखिए PhD, इसका साउंड यही ना है, तो पी कौची से स्टार्ट हो रहा है, प से हो रहा है, तो प हमारा क्या है, क से म, स, म तक, य से ज्ञ तक जितना सब होता है हमारा सब व्यंजन होता है, तो व्यंजन के साथ क्या लगता है, ए लगता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, अपने सोचिए कि कॉन्सोनेंट साउंड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ ए लगेगा, अगर वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ ऐन का प्रयोग होगा। अगर हम दे देंगे MBBS, तो देखिए जो हमारा प्रथम लेटर है, यम से मत देखिए कि यम से स्टार्ट हो रहा है, आप पहले हिंदी में लिख लीजिए MBBS। तो अब इसका देखिए कि प्रथम लेटर क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या से हो रहा है, ए से हो रहा है, तो ए हमारा क्या है, स्वर है, तो स्वर के साथ क्या लगा देंगे, ऐन। तो आपका जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग खत्म।
चलिए तो आप देखते हैं कि किसके साथ द का प्रयोग होगा। यूज ऑफ द, यानी कि अब देखेंगे किसके साथ द का प्रयोग होता है। देखिए द का प्रयोग कोई भी नदी का नाम हो, कोई भी फेमस का नाम हो, कोई फेमस चीज़ हो, या कोई ऐसा हो जो दुनिया में अकेला हो, उसके सिवा कोई ना हो, या आपके लिए जो खास हो, उस सबके साथ द लगता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा बर्थडे है और बर्थडे में कोई मुझे मार्कर गिफ्ट दिया, मान लीजिए मेरे पापा ने ही मुझे मार्कर गिफ्ट दिया, तो जो मार्कर है ना वो मेरे लिए खास है। और लिखेंगे दिस इज द मार्कर, या दिस इज ए मार्कर। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये दिस इज द मार्कर और दिस इज ए मार्कर, दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। मार्कर दोनों, देखिए दोनों तो मार्कर ही है, लेकिन इसमें एगो में द लगा गया है और इसमें एगो में ए लगाया है। तो जो ए वाला है ना, मतलब कि कोई है, कुछ भी हो सकता है, मार्कर है मतलब कोई आम मार्कर है जो सभी के पास होता है, कोई खास नहीं है, इसीलिए इसमें ए लगा है। लेकिन जो इसमें द लगा है मतलब कि ये खास है, मुझे गिफ्ट में मिला है, ये मेरे लिए खास है, इसलिए इसमें द का प्रयोग होगा। जो आपके लिए खास है उसमें द का प्रयोग होगा, जो ऐसा ही है मार्कर उसके साथ ए का प्रयोग होगा। और जो कोई नदी का नाम दे दे, जैसे रिवर है, रिवर में आपका कोई भी नदी आ जाए, मान लीजिए गंगा एक नदी है, अगर कोई भी नदी का नाम दे देगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, कोई भी नदी के नाम दे दे, नदी के नामों के साथ द का प्रयोग होगा। या चाहे यमुना भी दे देगा, कोई भी नदी हो, बोल दिया कि कोई भी नदी हो, उसके साथ आपको द का प्रयोग करना है। कोई भी नदी हो उसके साथ द। अगला, कोई भी न्यूज़ पेपर हो, अगर कोई भी न्यूज़ पेपर दिया रहेगा उसका नाम, तो उसके साथ भी द का प्रयोग होगा। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक पत्रिका का नाम है, तो इसके साथ भी द लगेगा। हिंदुस्तान, ये भी एक पेपर का नाम है, अखबार का ही नाम है, हिंदुस्तान चलता था, प्रभात खबर, इस जितना भी आपका न्यूज़ पेपर है उसके साथ भी द का प्रयोग होगा। अगर कोई भी फेमस हो, जैसे मान लीजिए ताजमहल, जो ताजमहल आगरा में है वो बहुत फेमस है, और ताजमहल इंडिया में, पूरा दुनिया में एक ही है, तो जो कोई खास हो उसके लिए भी द का प्रयोग होगा। कोई भी फेमस हो तो लिखेंगे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। और अगर कोई पहाड़ के नाम दे देगा, माउंटेन का, कोई भी माउंटेन हो, जैसे ले लिया हिमालय, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़, तो जो हिमालय है ना एक पहाड़ का नाम है, तो जो कोई भी माउंटेन का नाम दे देगा उसके साथ भी द का प्रयोग होगा। कोई भी पहाड़ हो, पहाड़ों के साथ किसी होगा उसका नाम दे देगा तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। और अगर कोई होली बुक्स का नाम दे देगा, मतलब होली बुक्स में क्या होता है, कोई धार्मिक ग्रंथ, जैसे भागवत गीता, बाइबिल, ये सब जितना है ना, कुरान, ये सब हम इसके साथ द का लगेगा। अगर दे देगा कुरान, तो जो कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है तो इसके साथ भी द का प्रयोग होगा। भागवत गीता, उसके साथ भी द का प्रयोग होगा। यानी कि अगर स्काई ले लीजिए, स्काई मीन्स क्या होता है, आकाश तो एगो है ना, अगर कोई भी दुनिया में अकेला हो, एक नाम हो, उसके साथ भी द का प्रयोग होगा। आकाश हो, चांद हो, तारा हो, धरती हो, ये सब जो है खास होता है, दुनिया के लिए खास है, तो इसके साथ भी सब द का प्रयोग होगा। कोई भी नाम हो,
खास, उसके साथ द का प्रयोग होगा। अपना नाम नहीं, किसी आम जनता को लोगों के लिए नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। अब देखेंगे कि किसके साथ नो आर्टिकल लगेगा। ना यहाँ पर ना ए लगेगा, ना एन, ना द, कुछ भी नहीं लगेगा, वहाँ पर नो आर्टिकल लगेगा। तो देखिए, अगर कोई देश के नाम दे दिया, कंट्री, अगर कोई देश के नाम दे दिया तो उसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए बोल दिया मैं इंडिया, कोई भी देश के नाम दिया रहेगा तो उसके साथ आपको द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे इंडिया दिया है, क्या बोलेंगे द इंडिया, द चाइना, नहीं, द का प्रयोग किसी देश के नाम के पहले नहीं होता है। यहाँ पर लगेगा नो आर्टिकल, कुछ भी प्रयोग नहीं होगा। अगर दे देगा चाइना, चाइना, तो चाइना भी तो किसी देश का नाम है, इसके साथ भी नो आर्टिकल, कुछ भी प्रयोग नहीं होगा। अगर दे देगा यही यूएसए, तो देखिए यूएसए के साथ द का प्रयोग होगा। ये जो यूएसए कोई देश का नाम नहीं है, जो अमेरिका है ना, यूएसए जो है एक देश का ग्रुप है, ग्रुप का नाम है। तो उस देश के लिए जो ग्रुप है यूएसए, उसके लिए खास है, तो यूएसए के साथ द लगेगा। लेकिन किसी अगर देश के नाम दे देगा तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। अगला, कोई भी सब्जेक्ट के नाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो या लैंग्वेज यानी भाषा दिया हो, तो इसके साथ भी द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बोल देगा हिंदी, हिंदी क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है, तो इसके साथ भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है। यहीं बोल देगा साइंस, साइंस एक सब्जेक्ट का नाम है, तो सब्जेक्ट का नाम हो या लैंग्वेज के भाषा का नाम हो, उसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला, अगर कोई सिटी का नाम दिया हो, शहर का, अगर कोई सिटी शहर का नाम दिया हो, भले ही कितना बड़ा शहर हो, लेकिन शहर के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माने कर दीजिए दिल्ली, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इसके साथ द का प्रयोग नहीं, नो आर्टिकल लगा। कितना भी बड़ा शहर हो, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कितना भी बड़ा बड़ा शहर हो, उसके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, उसके साथ नो आर्टिकल लगेगा। अगर किसी का नेम दिया हो, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है प्रदीप, तो प्रदीप के नाम के, जो किसी का भी नाम हो, आपका भी नाम हो, कोई के नाम के पहले द का प्रयोग मत करिएगा, गलत हो जाएगा। द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत लोग बताते हैं कि नामों के पहले भी द होगा, लेकिन द नहीं होगा, नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, दिमाग में डाल लीजिएगा। तो यही सब रहा, इस सब के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। कोई नाम हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई मटेरियल नाउन हो, जैसे तेल कह देगा, मटेरियल में कह देगा ऑयल, तेल, तेल जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसके साथ भी द का प्रयोग नहीं होगा। क्या तेल का आप गिन सकते हैं? नहीं, तो इसके साथ भी द का प्रयोग नहीं होगा। यही बोल देगा मिल्क, तो क्या आप दूध को गिन सकते हैं? नहीं, तो इसके साथ भी द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि जिसे हम गिन भी नहीं सकते हैं, उसके साथ भी द का प्रयोग नहीं होगा। अब कॉमन नाउन दिया रहेगा तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। कुछ जैसे हॉर्स है, एक हॉर्स क्लास का बोध कर दिया एकदम, तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। जो खास उसके साथ द का प्रयोग होगा। हॉर्स हो, बॉय हो, ये सब के साथ ए का प्रयोग होगा, बॉय के साथ ए होगा। लेकिन अगर उसी में कोई कोई कॉमन नाउन भी होता है, उसके साथ द का प्रयोग भी किया जाता है। तो आर्टिकल आपका समाप्त हो चुका। अगर वीडियो का आप शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखे होंगे तो आपको कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कहीं आपको डाउट है तो कमेंट खुला है, जाइए ना, खूब कमेंट कीजिए, आप सभी का रिप्लाई हम देंगे। तो धन्यवाद।